प्लेटो ने हमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बताया, यानी कि आइडियल फॉर्म्स जो कि इन द माइंड ऑफ द क्रिएटर रहती हैं। एंड जब हम आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, जब फिजिकल रेल में चीज़ें आती हैं, फिजिकल के बाद जब वो पोएट्री या फिर कोई आर्टिस्ट उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कोई पोएट हो या ड्रामेटिस्ट हो, तो पोएट्री एज एन आर्ट फॉर्म, ड्रामा एज एन आर्ट फॉर्म इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। एक और चीज़ के बारे में प्लेटो ने बात करी थी, दैट इज नोन एज द एलिगरी ऑफ द केव, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं 3 प्रिजनर्स की, जो कि एक केव में बंधे हुए हैं, जिसमें से एक प्रिजनर को एक दिन छोड़ दिया जाता है। वट एवर इन द केव दे आर व्यूइंग, दे आर चेंड लाइक दिस ओनली, एंड वो जो भी देख रहे हैं वो यहाँ से आ रही लाइट के थ्रू जो शैडोज बन रही हैं उनको ही सच मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो पीछे नहीं मुड़ सकते। ठीक है, उनमें से एक को एक दिन बोल दिया जाता है कि यू कैन गो आउट, ठीक है, उसको फ्री कर दिया जाता है। जब वो प्रिजनर बाहर जाता है तो सनलाइट को देख के, सारी नई चीजों को देख के उसकी आईज जो हैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन धीरे 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 ही स्टार्ट्स एडजस्टिंग विद द सनलाइट एंड द थिंग्स अराउंड हिम व्हिच आर नाउ कमिंग टू हिम एज रियलिटी। वो दौड़ा भागा वापस जाता है टू टेल दीज पीपल कि हम लोग इसको रियलिटी मान के चल रहे हैं, जबकि रियल वर्ल्ड इज आउटसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर केव। वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया ये, व्हाई इज ही टेलिंग दीज थिंग्स टू अस। प्लेटो ने ये एलिगरी इसलिए यूज करी थी टू टेल पीपल कि किस तरीके से जब कोई फिलोसोफर या कोई भी इंसान जो इनलाइटेंड होता है लोगों को डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, तो उसको जो है क्वेश्चन करा जाता है दैट ही इज सिली और शी इज सिली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्लेटो का मानना था कि हमारे माइंड में जो भी आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी इज ऑल्सो समथिंग विच एग्जिस्ट्स इन द लाइट एंड नॉट इन द डार्कनेस, एंड दैट इज वॉट ही वॉन्टेड टू प्रूव थ्रू दिस पर्टिकुलर एलिगरी ऑफ द केव।